Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab and today we are going to discuss prepositions of place. किसकी बात कर रहे हैं जी हम लोग? Prepositions of place. अच्छा, ये मैंने मेरा जो इस चैनल पर पहला टॉपिक था वो भी यही था, prepositions of place, और इनफैक्ट मैं आज उसी टॉपिक को ही रिपीट कर रहा हूँ। prepositions of place में हमारे पास ऑन होता है, इन होता है, एट होता है। इसको हम लोग ना यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और उससे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसके हिसाब से अब मैं आपको बताऊंगा कि prepositions of place जो हैं उनको कैसे आप लोग देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड दैट अगर तो कोई चीज़ जो है वो सरफेस के ऊपर है, जैसे यहाँ पे है इस बॉक्स के, तो ये ऑन है, ठीक है जी, इट्स ऑन। और अगर यही चीज़ जो है वो इस बॉक्स के ऊपर तो है यहाँ पर, लेकिन सरफेस के ऊपर नहीं है, तो दैट इज़ नोन एज ओवर। और अगर यही चीज़ जो है इस बॉक्स से तो ऊपर है लेकिन एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है, यानी कि बॉक्स का जो वॉल्यूम है इससे हट के है, यानी कि जैसे यहाँ पे हो, तो फिर इसको हम कहते हैं अबव। ठीक है जी, ये ऑन था, ये ओवर था, ये अबव हो गया। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड एक और प्रेपोजिशन भी होता है जिसको आप लोग कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायनामिक प्रेपोजिशन। जैसे यहाँ पे अगर कोई बॉल है और ये ऑन की पोजीशन में जाने के प्रोसेस में है, तो इसको कहते हैं ऑन टू। अच्छा, इन होता है ना हमारे पास, इन किसी वॉल्यूम के अंदर होना, और इन के लिए भी सेम यही फार्मूला होता है कि अगर कोई चीज़ बाहर से इस वॉल्यूम के अंदर जाने के प्रोसेस में है तो फिर ये इन टू हो जाता है, यानी कि ये इन है, ये इन टू है। जैसे ये ऑन था और ये ऑन टू था, ठीक है जी। इसी तरह से अगर यहाँ पे इसके नीचे कुछ है तो दैट इज़ नोन एज अंडर और बीनीथ। अच्छा, ये जो अबव था ना, जो इससे ऊपर था, और हमने कहा कि इसी तरह से कोई चीज़ नीचे भी हो सकती है, यानी कि इसके लेवल से तो नीचे होगी लेकिन एग्जैक्टली इस बॉक्स के नीचे नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हो कुछ, अब देखें ना, जो लेवल ऑफ द बॉक्स है वो तो ये आ रहा है ना, तो इससे तो ये नीचे है, ठीक है जी, लेकिन एग्जैक्टली बॉक्स से नीचे नहीं है, तो इसको कहते हैं हम बिलो। क्या कहते हैं? बिलो। ये क्या था जी? अंडर और बीनीथ, अंडर और बीनीथ। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे पास प्रेपोजिशन, अगर कोई चीज़ इससे एडजेसेंट है या इसके साथ है तो हम लोग जो है इसको कहते हैं बाय और बिसाइड। बाय और बिसाइड, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास अब यहाँ से अगर कोई चीज़
दूर जा रही है। तो हम कहते हैं दैट इज़ गोइंग ऑफ, अवे की सेंस में होता है ना ये, दैट इज़ गोइंग ऑफ। ओ डबल एफ होता है जी, इसको हम ऑफ पढ़ते हैं। ठीक है जी। ऑफ जो होता है ना वो पोजेशन के लिए होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये इसका एक पीस जो है इस बॉक्स का, ये जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस बॉक्स, तो इसको हम कहते हैं ऑफ सिंगल एफ के साथ। क्या कहते हैं? ऑफ सिंगल एफ के साथ इसको ऑफ पढ़ा जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हम लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से निकल गई, तो इसको हम लोग कहते हैं थ्रू। क्या होता है ये? थ्रू। ठीक है जी। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे लिखें थ्रू। अच्छा, इसी तरह से अगर यहाँ से कोई चीज़ जो है बाहर चली गई तो दैट इज गॉन आउट। आउट भी और आउट ऑफ भी दोनों यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई चीज़ जो है वो यहाँ से, सपोज ये बॉल है और ये इसकी तरफ जा रही है, तो इसको कहते हैं टुवर्ड्स। क्या कहते हैं? टुवर्ड्स या टुवर्ड, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई चीज़ जो है इसके पीछे छुपी हुई है, ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? बिहाइंड। दैट इज नोन एज बिहाइंड। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं। अच्छा, इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ बना लें तो दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। तो ये फ्रंट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ। और इसी तरह से हम लोग जो है और भी कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के तौर पर हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारी वेल नोन प्रेपोजिशंस थी जो कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर यूज़ होती हैं। ठीक हो गया जी। So that was all from my side. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you tomorrow inshallah. Take care. Allah Hafiz.